नमस्कार दोस्तों आज फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अगर हम इसे ट्रिक से याद करेंगे तो देखिए किस प्रकार याद करेंगे। वेनेजुएला नामक राज्य में एक एंजिल जलप्रपात नामक राजा रहता था जो कि विश्व में सबसे ऊंचा था और कैरोनी नदी में पानी पीने के कारण उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। दोस्तों अगर हम इसको कहानी की तरह याद करेंगे, ट्रिक का मतलब होता है एक कहानी की तरह याद करना। तो अगर हम इसे कहानी की तरह याद करेंगे तो इसमें ये 3 क्वेश्चन हैं, एक ये और एक ये। तीनों क्वेश्चन इसी ट्रिक से कवर हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार। वेनेजुएला नामक राज्य में एक एंजिल प्रताप नामक राजा रहता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। एंजिल प्रताप से आपका एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि विश्व में सबसे ऊंचा था। एंजिल प्रताप नामक राजा रहता था जो कि विश्व में सबसे ऊंचा था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वो कौन सा है, एंजिल जलप्रपात। और अगला क्वेश्चन अगर बनेगा तो आगे पहले समझ लेते हैं। कैरोनी नदी में पानी पीने के कारण उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तो ये कैरोनी नदी पर स्थित है। दोस्तों ये जो आगे क्वेश्चन है एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, वेनेजुएला में, इसमें सेम ट्रिक लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन भी एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कैरोनी नदी में, और इसकी भी सेम ट्रिक है। अगर सिर्फ एक ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपके तीनों क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। अगर इसको हम ट्रिक से याद करेंगे तो आप अगर इसको ट्रिक समझेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए समझने की कोशिश करिए। विक्टोरिया के राजा चिंपांजी जैसे दिखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार अगर समझ लेंगे, चिंपांजी जाम्बेजी अगर ऐसे करके याद कर लेंगे तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, जाम्बेजी नदी, और विक्टोरिया के राजा चिंपांजी जैसे दिखते हैं। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके जैसे ही क्वेश्चन आएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है तो आपके सामने तुरंत एक आ जाएगा कि विक्टोरिया के राजा चिंपांजी जैसे दिखते हैं, चिंपांजी जाम्बेजी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। इसके दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात से संबंधित 4 क्वेश्चन हैं, चारों मैंने लिखे हैं और सेम ट्रिक से हो जाएंगे चारों क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार होंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा को इरी एवं ओंटेरियो 2 झीलों के नाम से जानते हैं। यह अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। समझने की कोशिश करिए दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा को इरी एवं ओंटेरियो 2 झीलों के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो ये जो लाइन है कि नियाग्रा को इरी एवं ओंटेरियो 2 झीलों के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से ये आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया। और अगला क्वेश्चन बनेगा, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो शुरू में ही यहाँ पर आपको दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा को इरी एवं ओंटेरियो 2 झीलों के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएंगे 2 क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है। तो अगर आप सीमा देखेंगे तो देखिए यह अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं कि यह नियाग्रा जलप्रपात किन सीमाओं पर स्थित है। तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और पूछेगा नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। टोटल कुल मिलाकर आपको ये पूरी ट्रिक याद कर लेनी है और यहाँ से आपको चारों क्वेश्चन पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। कुछ भी आपको कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा को इरी एवं ओंटेरियो 2 झीलों के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा
तो ये एक क्वेश्चन कवर हो गया। कहाँ पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किन दो झीलों के मध्य? इरी एवं ओंटारियो दो झीलों के मध्य स्थित है। तो किस किस की सीमा के बीच स्थित है? अमेरिका एवं कनाडा की सीमा के मध्य स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। चारों क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर स्थित है। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैनली और ब्रूस ली को कुंफू का शौक था, इसीलिए वे कांगो नदी में नहाया करते थे। दोस्तों जैसे ही आपके सामने एक स्टैनली वर्ड आएगा एग्जाम में, स्टैनली जलप्रपात, मतलब कि खाली स्टैनली वर्ड आ जाएगा, तो उसके साथ में आपको, जब आपने ये ट्रिक याद कर रखी होगी, तो स्टैनली के साथ में आपके दिमाग में ब्रूस ली भी आ जाएगा। जब ब्रूस ली आएगा तो कुंफू आ जाएगा, कुंफू आ जाएगा, तो फिर कुंफू से भी अगर आप रिलेट करेंगे तो कांगो बन जाएगा। और अगर नहीं बन पाता है तो आप आगे का याद कर लीजिए, इसीलिए वे कांगो नदी में नहाया करते थे। दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जेरे नदी पर स्थित है। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, और अगर आप इसको बोयोमा जलप्रपात को अगर आप कभी भी एग्जाम में देखेंगे तो बोयो से आपको बोया का माइक जरूर याद आएगा। तो इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई है, मेरा बोया प्रपात माइक जेरे नदी में गिर गया था। तो अगर इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपके सामने वर्ड आया बोयोमा, अगर आपने ये ट्रिक याद कर रखी होगी तो बोयोमा वर्ड जैसे आएगा तो वैसे ही आपके सामने बोया आ जाएगा, तो बोया प्रपात माइक आ जाएगा। और आप अगर आपने याद कर रखा होगा कि माइक मेरा जेरे नदी में गिरा, तो जेरे नदी आप आसानी से वहाँ टिक कर देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।